नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय जी के हब में एक बार फिर से। तो लास्ट जो टॉपिक चल रहा था अपना लोक वाद्य यंत्र, उसको आगे बढ़ाते हैं निरंतर। तो वहां पर अपने सुशिर वाद्य यंत्रों के बारे में बात कर रहे थे। तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से वहां तक याद हो गए होंगे, है ना। तो एक एक पॉइंट को पहले याद कीजिएगा, पहले आप उनको याद करने की कोशिश कीजिए, उनकी कैटेगरी कौन सी है। कैटेगरी के बाद में आप जो उनको अंदर से पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा, धीरे धीरे वो टॉपिक आपको कंठस्थ होता चला जाएगा। देखिएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में मैं बता रहा था। कौन से वाद्य यंत्र बता रहा था? सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है। अब ये जो सुशिर वाद्य यंत्र थे, मैंने आपको सारे के सारे मैंने बताए भी थी। जैसे कि मैंने बताया था बांकिया, फिर मैंने बताया था अलगोजा, फिर मैंने बताया था रणभेरी, तुरही, बुंगल, नागफणी, करना, मोरचंग, सतारा, मशक और सिंगासिंगी, नड़। तो इस तरीके से मैंने आपको बताई थी सुशिर, मैंने सहनाई भी बताई थी, पुंगी भी बताई थी, है ना, बांसुरी वगैरह उनके बारे में बताया था। तो अब इसके अंदर अपनी बात की जाती है दोस्तों, तो मशक के बारे में अपने देख लेते हैं। मशक के बारे में अपने देखेंगे तो दोस्तों ये वाद्य यंत्र जो है वो बकरे की खाल से निर्मित होता है। जिसे बकरे की खाल से निर्मित, तो बकरे की खाल से निर्मित जो वाद्य यंत्र है दोस्तों वो कौन सा है? मशक है। और मशक के जो प्रसिद्ध वादक हैं, ध्यान रखना, प्रसिद्ध वादक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध वादक श्रवण कुमार है। कौन है सर? श्रवण कुमार। तो ये जो प्रसिद्ध वादक है दोस्तों, याद रखिएगा किसके हैं? श्रवण कुमार, वो मशक के हैं। क्लियर है। अब देखिएगा दोस्तों, सतारा और नेक्स्ट नड़ की अगर बात की जाती है, सतारा और नड़ की अगर बात की जाती है दोस्तों, तो ये अगर वाद्य यंत्र, इसके प्रसिद्ध वादक देखा जाए तो प्रसिद्ध वादक इनके जो है कर्णाभील, कर्णाभील दोस्तों, इनके क्या है? प्रसिद्ध वादक है। अब बात आती है दोस्तों, इधर सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं सतारा के बारे में। तो ये जो सतारा है दोस्तों, ये क्या होता है? जैसे कि अलगोजा कोमा सहनाई व बांसुरी का मिश्रित रूप है। बांसुरी का मिश्रित रूप। अब इसमें भी क्या है दोस्तों, इस तरीके से जो वाद्य यंत्र होता है, इसमें क्या होता है? दो नड़ियां होती है, ठीक है ना। वो भी क्या होते हैं दोस्तों? एक साथ बजाई जाती है। उसमें सेम जोड़ी होती है, सेम वो पावा जोड़ी, और दोस्तों अलग अलग जोड़ी, जैसे साइज में फर्क होगा, वो डोडा जोड़ी। तो इस तरीके से पावा जोड़ी और डोडा जोड़ी जो है सतारा के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन आपको याद रखना है, सतारा और नड़ के जो प्रसिद्ध वादक है दोस्तों, वो कर्णाभील की बात की जाती है। ठीक है। तो इसी प्रकार से याद रखिएगा बांकिया के बारे में। तो बांकिया दोस्तों क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। पीतल से निर्मित एक वाद्य यंत्र होता है। किससे निर्मित? पीतल। और ये याद रखना है दोस्तों, सरगड़ा जाति का, कौन सी? सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र वो कौन सा होता है दोस्तों? वो याद रखना, बांकिया होता है। तो सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र बांकिया। अब मैंने आपको बताया सतारा, मशक, जो ये बचे थे अपने, इनके बारे में। जैसे अपने अलगोजा पढ़ा था, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? मोरचंग। सन्यासी साधु जो होते हैं दोस्तों, पीतल से बना निर्मित जो नागफणी वाद्य यंत्र दोस्तों, नाग के फण के समान जो होता है, सन्यासी साधु इसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में जानकारी दी। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद में। शाबाश, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आपको पढ़ाए थे उसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए। जैसे कि अपने बात की जाए, सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र की बात की थी। तत्वाद्य यंत्र में रावण की एक सासू गुर्जरी, जो क्या थी दोस्तों? अपंग थी, है ना। अपंग थी तो क्या थी? अपंग भपंग, है ना। और किसकी दुकान पे काम करती? तंदूर की दुकान पे से तंदूरा, दुकाको, कामायचा। फिर सुर में क्या गाती? सुरमंडल, रबरबाज, रवाब और रवाज, और सर चिक चिक के गाती सुचिक्कारा, और कौन सा? जंत्र वाद्य यंत्र के साथ में। तो ये सारंगी से सासू से सारंगी और सुरिंदा वाद्य यंत्र था, ये मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से दोस्तों सारे आपके दिमाग में सेव होने चाहिए कौन सा वाद्य यंत्र कैसा है। क्लियर?
सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में बात की थी अपने, तो मैंने आपको बताया था जैसे कि बीन है, बांसुरी है, शंख है, सहनाई है ना, हहनाई है, हुरनाई है, ऐसे शब्द जो है दोस्तों देखने को मिले वो वाद्य यंत्र कैसे होंगे, सुशिर वाद्य यंत्र होंगे, है ना, जिसमें अपने सहनाई के बारे में पढ़ा। और फिर मैंने आपको बताया था बांके अरे तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की, तो बांकिया, अलगोजारन, भेरी, तुरई, भूंगल, नागफणी, करना, मोरचंग, सतारा, मशक, सिंगा, सिंगी, नड़, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे वाद्य यंत्र मैंने आपको पढ़ाए हैं। आगे वाले वाद्य यंत्र दोनों और देखते हैं दोस्तों किसके बारे में, तो सुशिर वाद्य यंत्र के साथ साथ देखिएगा नेक्स्ट वाद्य यंत्र जो पढ़ते हैं वो घन वाद्य यंत्र पढ़ते हैं अपने। शाबाश, तो नोट हो गया होगा दोस्तों। देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में, घन वाद्य यंत्र के बारे में। किन के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, घन वाद्य यंत्र। तो घन वाद्य यंत्र जो है मतलब सर जो धातु से धातु के साथ चोट करने पे या धातु धातु से जब टकराती है तो क्या है सर, उसमें क्या है, ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि धातु पर दोस्तों आघात उत्पन्न होने से ध्वनि उत्पन्न हो, वो वाद्य यंत्र कौन से कहलाते हैं, घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जिसमें मैं लिख रहा हूं दोस्तों, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने वाद्य यंत्र लिखा मंजीरा, कौन सा लिखा, मंजीरा। फिर लिखा मैंने भरनी, फिर लिखा मैंने थाली, फिर लिखा मैंने झांझ, फिर लिखा मैंने करताल, ठीक है। फिर दूसरी लाइन में अगर मैं लिखूंगा तो हांकल, हांकल, फिर झालर, रमझोल, खड़ताल, गरासियों की लेजिम, गरासियों की लेजिम, गुरालियो और टिंकोरा, ठीक है। और आप दोस्तों सामान्य रूप से अगर देखते हो तो घन वाद्य यंत्र में अब मैं बताऊं नेक्स्ट, कागरच, डांडिया, चिमटा, कागरच, डांडिया, चिमटा। नेक्स्ट दोस्तों याद रखिएगा घुंघरू, घंटा और वीर घंटा। तो ये सारे वाद्य यंत्र दोस्तों कौन से हैं, घन वाद्य यंत्र। तो दो बार इनको पढ़ के देखना है, मंजीरा, भरनी, थाली, झांझ, ताकि हमारा दिमाग जो है इससे शब्द सुना हो चुका है। आपके पेपर में जब प्रश्न आता है तो आपके दिमाग को कभी ये नहीं पता भी हमने ऐसा कोई शब्द ही नहीं सुना या सुना है, तो फिर वो कैसे आंसर दे पाएगा उस क्वेश्चन का ना। तो सबसे पहले जो है अपने दिमाग तक ये बात पहुंचाइए भी ऐसे शब्द मैं पढ़ रहा हूं, है ना। तो मंजीरा, भरनी, थाली, झांझ, करताल, हांकल, झालर, रमझोल, खड़ताल, गरासियों की लेजिम, गुरालियो, टिंकोरा, कागरच, डांडिया, चिमटा, घुंघरू, घंटा और वीर घंटा। तो दो चार बार बोलिएगा दोस्तों इस लाइन को कैसे, मंजीरा, भरनी, थाली, झांझ, करताल, हांकल, झालर, रमझोल, खड़ताल, ठीक है। अब कईयों को स्टाइल हुआ याद करने को अलग अलग, बेट मार ला जाए दिन का ले गया था रट्टा, ठीक है। मंजीरा है, भरनी है, थाली है, कहीं जंतर आ रहा है, कहीं मंत्र आ रहा है, कहीं मंत्र में जंतर जा रहा है ना, कोई ठाको नहीं, पढ़ने को कोई तरीकों को नहीं हुए, ठीक है। तो मैं बना एक बात करनी चाहूंगा भी कम इतो याद करो भी थारो माइंड से नहीं कर सके, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो इतना पढ़ लेते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता क्या पढ़ के आया हूं, समझ में आ रही है उनको, यही नहीं, कई बार तो यही पता नहीं होता, पढ़ते पढ़ते इतना खो जाते हैं, कहीं और ही बातों में चले जाते हैं, उनको यही नहीं पता सब्जेक्ट किसको पढ़ा हो, हिस्ट्री पढ़ूं, कल्चर पढ़ूं, जियोग्राफी पढ़ूं ना, कोई मतलब को नहीं, है ना। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना भी, सब जब पढ़ते हैं तो कम से कम इतना तो पढ़े भी हमारे दिमाग को आभास रहना चाहिए भी हम पढ़ क्या रहे हैं। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, कहीं तो पढ़ता पढ़ता कोई हिमाचल प्रदेश घूमन उठ जाए, कोई कुल्लू मनाली उठ जाए, कोई गोवा उठ जाए, कोई मुंबई उठ जाए, है ना। तो हमारा जो दिमाग है ना वो सोचन शक्ति, वो एक पल, एक सेकंड तो बहुत ज़्यादा है, एक सेकंड से भी बहुत कम पार्ट के अंदर जो है वो कहाँ से कहाँ जा सकता है, ठीक है ना।
तो आप जहां पर बैठे हो वहीं पर अपने दिमाग को बिठा के रखो, सबसे मेन ये बात होती है, ठीक है। उसके बाद की बातें रहती है। तो घन वाद्य यंत्र के बाद बात करें तो मंजीरा, भरनी, थाली, झांझ, करताल, हाकल, झालर, रमझोल, खड़ताल, गरासियों की लेजिम, घुरालियो, टिंकोरा, कागरच, डांडिया, चिमटा, घुंघरू, घंटा और वीर घंटा। देखिएगा याद कैसे करना है इसको, तो याद ऐसे करना है दोस्तों, थोड़ा डिजाइन कर लिया जाए। देखिएगा तो ये बात इस लाइन के अंदर रहेगी, बोला कह रहा है जीरे से भरी थाली मांझ कर जाइयो, वरना तेरी मेरी बनेगी नहीं। क्या कह रहा है, जीरे की भरी थाली पड़ी है वो तेरे को मांझ के दानी है। तो दोस्तों मंजीरा, भरनी, थाली, झांझ, करताल, क्लियर है। तो मंजीरा, भरनी, थाली, झांझ, करताल, क्लियर। अब देखना दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कैसी ये वाली ट्रिक, इसको अलग से। तो देखिएगा, हाँ कल, ऐसे बोला, हाँ कल ऐसा नहीं, हाँ कल मैंने एक सीन देखा था। क्या सीन देखा था, एक झालर खड़ी थी, आप जैसी तो नहीं थी बिल्कुल भी, है ना। तो वो देखिएगा एक झालर खड़ी थी, वो रम पी के खड़ी थी सर, सिंपल सी बात है। तो वो क्या थी सर, रम पी के खड़ी थी। झालर एक गले का आभूषण भी होता है दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है। हाँ तो हाँ कल एक झालर जो है वो रम पी के खड़ी, तो झालर कटे खड़ी है, रम पी के खड़ी है गुरुजी। अब ग्रासियों की लेजिम, तो दोस्तों ध्यान रखियो, ग्रासियों की लेजिम मतलब आप मान लें भी ग्रासियल जनजाति की महिलाओं एक झुंड है, ठीक है। तो मतलब सर उनकी महिलाओं का एक झुंड है। अब वो कोई काम से खड़ी है बेचारी, और वो झालर जो है वो क्या है, रम पी के खड़ा, नशे में ऐसे खड़ा, एक जगह पर नजर रख गई, रुक गई, वहां रुक गई। तो उनमें से एक महिला बोला कब से मेरे को बुरे जा रहा है, कब से मेरे को बुरे जा रहा है। तो दूसरी महिला कहती चलो चल के टकोर कर देते हैं उसकी, चलो चल के क्या कर देते हैं, टकोर कर देते हैं। टकोर से मतलब पिटाई कर देते हैं, तो टकोर से टिंकोरा हो जाएगा। तो हाँ कल मैंने एक सीन देखा, उसमें एक झालर थी जो रम पी के खड़ी थी और ग्रासियों की लेजिम को घूर रही थी, और उन्होंने उनकी क्या कर दी, टकोर कर दी। बताओ कहां पर दिक्कत है, याद हुए या नहीं हुए, बताओ हो गए होंगे। अब देखो कैसे आगे वाली लाइन कैसे याद करनी है सर, कागरच, डांडिया, चिमटा, घुंघरू, घंटा और वीर घंटा। तो कागरच का मतलब सर क्या होता है, कौआ। काग का मतलब क्या होता है, कौआ। अब कौए को बेचारे को पकड़ लिया, रोज रोज आता और वो घी के ऊपर वाली जो प्लेट है वो गुड़ा के चला जाता, तो उससे घी खराब हो जाता, तो बेचारा परेशान हो गया। अब वो क्या है, एक दिन कौए को पकड़ लेता है, और कौए को पकड़ कर उसने क्या है, उसके हाथ में उस दिन डंडा तो आया नहीं, अब खाना बना रहा था तो पास में क्या पड़ा था, उसके चिमटा पड़ा था। तो उसने डंडे की बजाय कौए को कैसे पिटा, चिमटे। तो उसके घुंघरू की जगह दोस्तों किसकी आवाज आने लगी, घंटे की आवाज आने लगी। ध्यान रखिएगा, तो कौवे को अगर डंडे की बजाय चिमटे से पीटा जाएगा तो घुंघरू की नहीं घंटे की आवाज आएगी, घंटे से कौन सा बन जाएगा, वीर घंटा बन जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों घन वाद्य यंत्र आपको याद हो गए होंगे, क्लियर है। तो यहां तक शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो, एक बार के लिए आप पढ़ के देखिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, शाबाश। बहुत इजी है, बहुत इजी है, पढ़ते रहिएगा, साथ साथ पढ़ते रहिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है ये साथ साथ पढ़ना, क्लियर है दोस्तों। तो एक कम से कम भाई वीडियो को शेयर किया करो, देख के आप वैसे चले जाते हो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो। कितनी बार कहा है मैंने, ठीक है। जितना ज्यादा आपका प्यार और स्नेह रहेगा उतनी ही ज्यादा वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, क्लियर है। और थोड़ा सा टॉपिक के बारे में भी डाला करो कमेंट सेक्शन के अंदर भी, सर हमें ये टॉपिक पढ़ना है, हमें सर ये चीज़ समझनी है ना। हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री कल्चर से रिलेटेड अगर आप चाहते हो भी सर मैं मैथमेटिक्स भी लेके आऊँ, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको क्या है, चैनल को शेयर वगैरह करना होगा, ताकि हम मैथ्स के लिए भी जो है कुछ सोचा जाएगा इसमें, है ना। तो घन वाद्य यंत्र की बात हो गई है, तो इनमें से देख लीजिए मेन के बारे में बता देता हूँ मैं। इसको साफ कर देता हूं मैं एक बार के लिए, और से सुनना। तो वाद्य यंत्र अपना है कौन सा, मंजीरा। कौन सा वाद्य यंत्र है, मंजीरा वाद्य यंत्र है। इसको और से सुनिएगा। चलो सर, ये मंजीरा वाद्य यंत्र जो है सर, सबसे पहले तो हमें पता चल गया सर किससे निर्मित होता है, ये धातु से निर्मित होता है, और धातु भी मुख्यतः देखी जाए तो पीतल से होता है। किससे होता है सर, पीतल से निर्मित होता है, ठीक है। अब सर पीतल धातु से निर्मित ये वाद्य यंत्र जो है मंजीरा, ये कहाँ का यूज किया जाता है दोस्तों, ये जो है 13 ताली नृत्य के दौरान, कौन से 13 ताली नृत्य के
दौरान। तो 13 ताली नृत्य के दौरान मंजीरे का यूज किया जाता है, और मंजीरा क्या हो गया सर, एक घन वाद्य यंत्र हो गया। और सर इसमें अगर बात की जाए 13 ताली नृत्य की, तो 13 ताली नृत्य में दोस्तों टोटल कितने मंजीरे होते हैं सर, 13 मंजीरे बांधती है। कौन है वो सर, नृत्यांगना जो है 13 मंजीरे बांधती है। और 13 मंजीरे बांधने का क्रम सर मैंने बताया था, 2 जो है आपके राइट लेग पे होता है सर, 2 कोहनी से ऊपर होता है, यानी कि बाजू पर, और 2 जो है वो क्या होगा सर, कलाई पर। तो इस तरीके से सर टोटल क्या हो गए, 13 हो गए। और 13 जो 13 ताली नृत्य में, और 13 ताली नृत्य दोस्तों कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रमुख वाद्य यंत्र जो लिया जाता है वो मंजीरा है। तो मंजीरे के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं देखो थोड़ा सा प्रयत्न करता हूं बनाने का। देखिएगा तो एक छोटा मोटा बन गया, वैसे साइज पे मत जाना। तो ये जो है दोस्तों मंजीरा है। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये जो है गहराई होती है, ये ऊपर से कवर है, ध्यान रखना, ये पीतल से निर्मित है। और इधर वाली साइड जो है इसके अंदर थोड़ी सी क्या है सर, ये डीप होती है, डेप्थ होती है सर, गहराई होती है, गहरी होती है। तो इस तरीके से आवाज करने से सर दोनों हाथों से क्या है, अब जिसको बागड़ी बागड़ी है तो इन्हें क्या टल्ली क्या बोलते हैं, टल्ली। और पंजाबी में टल्ली क्या है, मतलब कोई मदिरा का सेवन ज्यादा कर लेता है तो उसको टल्ली बोल देते हैं, ठीक है, बोला टल्ली हो गया। अब देखो टल्ली जो बोला जाता है वो मंजीरा को मजा लाता है। मंजीरा सर धातु से निर्मित है, तो सर घन वाद्य यंत्र हो गया जो 13 ताली नृत्य के दौरान यूज किया जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपने मंजीरे के बाद में अगर बात किया जाए तो दोस्तों भरनी जो वाद्य यंत्र मैं आपको बता देता हूं, ये दोस्तों मेवात प्रदेश में क्या होता है, सर्प काटे व्यक्ति का जब इलाज किया जाता है तो भरनी वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कौन सा घन वाद्य यंत्र है जिसका दोस्तों सर्प काटे व्यक्ति का इलाज करते समय बजाया जाता है, तो याद रखिएगा भरनी वाद्य यंत्र जो होता है वो सर्प काटे व्यक्ति का इलाज करते समय बजाया जाता है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी, सर्प काटे व्यक्ति का इलाज करते समय दोस्तों क्या बजाई जाती है, भरनी बजाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात की जाती है दोस्तों झांझ, तो झांझ की अगर मैं बात करूंगा तो गौर से सुनते रहिएगा। झांझ जो है वाद्य यंत्र, ये क्या होता है दोस्तों, कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान यूज किया जाता है, कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट अपने एक वाद्य यंत्र पढ़ा होगा अपने थाली, कौन सा, थाली वाद्य यंत्र। तो थाली आप सभी को पता होगा दोस्तों, थाली नृत्य से संबंधित सर किसका है, पाबूजी। तो थाली वाद्य यंत्र का जो है दोस्तों याद रखना वो संबंध किससे, लोक देवता पाबूजी से संबंधित है, पाबूजी से संबंधित, यानी कि इनके मेले के दौरान दोस्तों इनके जो पवाड़े गाए जाते हैं उनसे संबंधित दोस्तों यह क्या रखना है, थाली वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं यहां पर थाली के बाद में दोस्तों करताल और खड़ताल में क्या फर्क है, करताल और खड़ताल, गौर से सुनना, करताल और खड़ताल। तो करताल और खड़ताल में दोस्तों याद रखना, ये करताल जो होती है वो एक जोड़ी होती है और ये जो होती है दोस्तों वो 2 जोड़ी होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है इस तरीके से एक आम की लकड़ी जो होती है दोस्तों उसके अंदर बनाई जाती है, तैयार किया जाता है। इसमें अलग अलग लकड़ी भी हो जाती है, मतलब रोड़े की लकड़ी से भी तैयार हो जाता है, आम की केर की लकड़ी से भी तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से ये खड़ताल जो है इस हाथों के एक अंगूठे में और 4 उंगलियों में, तो इस तरीके से बजाया होगा। आपने नारद जी को देखा होगा नारायण नारायण करते हुए ना, तो उनके पास खड़ताल ही हुआ करती थी। तो दोस्तों खड़ताल जो होती है 2 जोड़ी होती है, ये 1 जोड़ी होती है, यानी कि इनमें पीस संख्या कितनी होगी, 2, इसमें 4, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इनका अंतर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर खड़ताल के बारे में देखा जाए तो दोस्तों याद रखना, ये जो है इसके प्रसिद्ध वादक आपको याद रखने हैं। प्रसिद्ध वादक कौन थे, तो दोस्तों याद रखना सदीक खां मांगणियार। सदीक खां मांगणियार जो है दोस्तों वो किसके प्रसिद्ध वादक हैं, वो सर खड़ताल के प्रसिद्ध वादक थे, ठीक है ना। तो याद रखना है करताल और खड़ताल के अंदर फर्क। तो ये सब बातें दोस्तों आपको घन वाद्य यंत्र से संबंधित याद रखनी है। तो आशा करता हूं आपको ये यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलो लास्ट देखते हैं दोस्तों अवनद वाद्य यंत्र, जो सबसे इजी है, इसमें आपको ऐसे डिटेल वगैरह के बारे में ध्यान नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ उसके जो है याद करने भी कौन कौन से वाद्य यंत्र जो है अवनद या ताल वाद्य यंत्र होते हैं, क्योंकि उनकी कैटेगरी आपसे पूछी जा सकती है। निम्नलिखित में से अवनद वाद्य यंत्र कौन सा है कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र दोस्तों कौन कौन से हैं, मैं विचार करना चाहूंगा आपके साथ में। तो लिखिएगा शिल्पी, दमामी, दमामी को आपको पता है दोस्तों टामक बोला जाता है, दमामी को क्या बोला जाता है, टामक। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मृदंग, जिसे पखावज कहा जाता है दोस्तों, कुंडी, ताशा। तो शिल्पी, दमामी, मृदंग, कुंडी, ताशा। नेक्स्ट अगर बात की जाती है दोस्तों गौर से सुनिएगा, कमर, चंग, माठ, टाक या ढाक, धौंसा और खंजरी। तो इस तरीके से दोस्तों याद रखना आपको ये वाले। और तो है आप सभी को पता होगा, जैसे कि ढोल होता है, उससे छोटी सर ढोलकी होती है, सर एक डेरू होता है, क्या होता है, डेरू होता है, एक और सर डमरू होता है या नहीं होता सर। और अगर बात की जाए ढोलकी होता है, डेरू होता है, डमरू होता है, ठीक है, और नगाड़ा होता है ना। तो इस तरीके से आप जो है इसके अंदर पढ़ सकते हो। डफ होता है, डफ बोल देते हैं, डफ बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से डफ या डफली, डपली, है ना। तो इससे जो है वाद्य यंत्र होते हैं। क्लियर है। तो अब इनको याद कैसे करना, देखिए अवनद का मतलब सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूं, इसको ताल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। तो ताल के साथ बजती है एक साथ। तो शिल्पी, दमामी, टामक, ये दमामी और टामक जो है दोस्तों याद रखना रतवई नृत्य के दौरान, कौन से, रतवई नृत्य के दौरान जो है यूज होता है। ये थोड़ा सा याद रखना, रतवई नृत्य के दौरान, जो मेव जाति का नृत्य है उसके दौरान यूज होता है दोस्तों। तो शिल्पी और दमामी दोस्तों मृदु अंदाज में कुंडी पर ताश रख के खेल रही थी, यानी क्या खेल रही थी, कुंडी पर ताश खेल रही थी। शिल्पी, दमामी मृदु अंदाज में कुंडी पर ताश खेल रही थी। तो अब दोनों में झगड़ा हुआ। आपको पता है ताश एक ऐसा गेम है जिसमें झगड़ा होना तो संभव सी बात है ना। तो शिल्पी ने दमामी के कमर पर चमाट रख दिया। चमाट से याद रखिएगा, चमाटा, चमाटा, चमाटा। देखिए चंग, माठ और टाक। क्लियर है क्या, टाक या ढाक बोला जाता है इसको। तो ये चमाटा रख दिया क्योंकि सर उसने उसको क्या दिया था, धोखा दिया था। तो दो से धौंसा और ख से खंजरी हो जाएगा। और बाकी आपको अभ्यास में है, तो एक बार के लिए बोल के देखिए। शिल्पी और दमामी जो है वो मृदु अंदाज में कुंडी पर के ताश खेल रही है। और शिल्पी जो है नेक्स्ट, अगर शिल्पी ने दमामी की कमर पर चमाटा रख दिया क्योंकि उसने इसके साथ क्या किया था, धोखा किया था। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारे वाद्य यंत्र अपने क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये वाद्य यंत्र पढ़े हैं। तो इतने अगर वाद्य यंत्र आप पढ़ के चले जाते हो एग्जाम में, तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं आएगा किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, है ना। तो बहुत बढ़िया जो मैंने जानकारी दी है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए मेरे को भी क्लास में आपको टॉपिक कौन सा चाहिए, किस तरीके से जो है क्वेश्चन के बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हो वगैरह वगैरह। अपनी जो भी थिंकिंग है वो जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अपने कल की क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।